Hello everyone and welcome to Academic English YouTube channel। फुल ग्रामर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? हमारे जो मन के भाव होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, द एक्सप्रेशंस हैं, उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे बच्चा मिट्टी में खेल रहा है और मम्मी कहती है कि चीची क्या कर रहा है, तो ये जो वर्ड है ना चीची, ये क्या है? एक विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन साइन है। आप सभी ने भरत मुनि की नाट्य शास्त्र के बारे में पोस्ट ग्रेजुएशन में या अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। वहां पर उन्होंने 8 प्रकार के रस दिए हैं जो कि एक नाट्य शास्त्र की या गद्य या पद्य कोई भी रचना होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। रसा जैसे क्रोध का रस उन्होंने बताया है, उसके बाद शांत रस बताया है, श्रृंगार रस बताया है। ये रस क्या है? ये रस वास्तव में मन की जो फीलिंग्स हैं, मन के जो इमोशंस हैं, उन्हीं के बेस पर आते हैं। खुश होते हैं तो कहते हैं कि वाव। अगर कोई सुंदर खूबसूरत चीज देखते हैं, कोई ब्यूटीफुल चीज देखते हैं तो कहते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। जब बेबी कहता कि व्हाट इज हाउ क्यूट द चाइल्ड इज। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट हमारी एक्सप्रेशंस को रिलीज करते हैं या दिखाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस में मेनली बस क्या होता है कि लास्ट में क्या दिया होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब काइंड्स की बात करते हैं इंटरजेक्शन में। सबसे पहले हैं जो मेन होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, लेकिन बाद में इसके जो कई काइंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उनको क्लासिफाई हमने कर दिया है। सबसे पहले है प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस होते हैं जहां पर ये वर्ड्स जो हैं केवल इंटरजेक्शन के रूप में ही काम करते हैं। ये वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं। कहां पर आते हैं? वर्ड के स्टार्टिंग में ही ये आ जाते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो जाता है। जैसे वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, उप्स, सॉरी, आउच, माय हैंड इज स्टक इन द बॉक्स एंड द बेबी सो क्यूट। इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी है। प्राइमरी इंटरजेक्शंस ये केवल स्टार्टिंग में आते हैं और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंडरी इंटरजेक्शंस, जहां पर ये इंटरजेक्शंस के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में भी काम करते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही पढ़े हैं ना हमने अपनी सीरीज में कर रहे हैं। तो या ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। तो सेकेंडरी इंटरजेक्शन क्या होते हैं? सेंटेंस देखिए, गर्ल्स वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। यहाँ पर जो गर्ल है वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन पीछे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। पर्टिकुलरली एम्फेसाइज करता है जब किसी चीज को, तो वहां पर क्या आ जाएगा? इंटरजेक्शन आएगा। यहाँ पर ये नाउन नहीं है लेकिन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। कौन? इंटरजेक्शन। गर्ल्स वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस शी हैज। शी यानी प्रोनाउन। यहाँ पर इंटरजेक्शन एक प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं एक किंग होता। लिसन, लिसन, यहां पर ये सुनो सुनो, काश मैं एक किंग होता, यहां पर एक वर्ब के रूप में एक्ट कर रहा है। ऑसम, फैंटास्टिक इट इज। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जैसे ऑसम, वेल, इनक्रेडिबल, इंडीड, नाइस, व्हाटएवर। ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शंस के रूप में काम करते हैं और वर्ड के शुरू में जुड़कर उस जो सेंटेंस है उसमें ये एम्फेसाइज करते हैं। वेल, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी मदद कैसे करनी है। यहाँ पर जो वेल है ये एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन ये है इंटरजेक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट इज वोलेटिव इंटरजेक्शंस। वोलेटिव इंटरजेक्शंस होते हैं जब हम कमांड देते हैं किसी को। क्या देते हैं? कमांड दे देते हैं। कमांड यानी आदेश। जैसे कीप क्वाइट। सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आगे कोई बातें कर रहा है या पीछे, तो हम उसको बोलते हैं ना कि सुनने दो। या फिर कोई कैट या डॉग आ जाता है उसको बोलते हैं शू शू, ऐसे गो अवे। कीप क्वाइट, शू, गो अवे,
enough, don't talk. Can have everyone hear me? जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वहां पर अटेंशन करने के लिए ऐसे करते हैं ना कि कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। तो इस तरह के जो कमांड के ये जो वर्ड्स होते हैं ये वोलेटिव इंटरजेक्शन आ जाते हैं। उसके बाद है इमोटिव इंटरजेक्शंस। इमोटिव इंटरजेक्शंस में क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, हमने जो अपने प्राइमरी इमोशंस पढ़े हैं ना, वही सारे कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ हमारे इमोटिव में आ जाएंगे। जो इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स जो होती है इमोशन में, इमोटिव यानी इमोशन, जैसे ओ दैट्स इंटरेस्टिंग, यक व्हाट हैव यू डन, यक या अगली, इसको जो कंटेम्प्ट के वर्ड होते हैं ना, घृणा के वर्ड की, ये क्या कर दिया तुमने, यक। तो यू स्केयर्ड मी, यू स्केयर्ड मी। लॉस, जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, वी हैव लॉस्ट द मैच, ओहो हमने मैच खो दिया। ब्रेवो, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको कहते हैं ब्रेवो, शानदार, यू हैव डन वेल। एंड द लास्ट इज कॉग्निटिव इंटरजेक्शन। कॉग्निटिव इंटरजेक्शन में जो थॉट प्रोसेस होती है उसको दिखाया जाता है। हम बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं, जैसे इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन कौन सी आती है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द माइंड और थॉट प्रोसेस। जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, कुछ सोच के बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज आई डोंट नो विच बुक टू ऑर्डर, मुझे नहीं पता कि कौन सी बुक ऑर्डर करनी है। यू श्योर दैट्स द राइट आंसर, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही आंसर है। तो ये थे हमारे 5 तरह के इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस के लिए एक चीज और जरूरी है, हमने शुरू में कहा था कि इंटरजेक्शन के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एसेंशियल है, लेकिन जब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं तो कहीं पर देखिए हमने किस चीज का यूज किया है, कोमा का भी किया है, और कहीं कहीं पर ये जो वर्ड है इनके साथ में इस तरह से जो डॉट डॉट हैं ये भी यूज हो जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, एलिप्सिस। ये जो डैश डैश करके वर्ड्स होते हैं ना, इनके लिए एलिप्सिस होती है। जब भी कोई नरेटिव्स आपने पढ़ी है, नोवेल या स्टोरी या फिक्शन या नॉन फिक्शन, कुछ भी आपने पढ़ा है, कई बार इस तरह का वर्ड या कोई भी वर्ड देकर इस तरह की जो ये डैश 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 है वो दे दी जाती हैं, तो इस डैश का मतलब होता है एलिप्सिस, और ये भी हमारे इंटरजेक्शन के अंदर ही आते हैं। तो एंड में हम इनके देखते हैं यूजेस, इमोशंस दैट एक्सप्रेसेस, यानी जब खुश होते हैं तो कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, दुखी होते हैं या सरप्राइज होते हैं तो कैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे जॉय यानी खुशी के लिए कौन से वर्ड्स हैं, हुर्रा, हुर्रे, हा हा, हिप हिप, हुर्रे। ग्रीफ यानी दुख के लिए लॉस, आह, ओ, ओ नो। सरप्राइज, विस्मय यानी कि आश्चर्य के लिए ओ, व्हाट, हाउ, हा। एप्रिसिएशन या अप्रूवल के लिए जब कोई अच्छा काम कर देता है तो उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब कौन से वर्ड्स आते हैं, ब्रेवो, हियर हियर। कंटेम्प्ट यानी कि घृणा, जब नफरत होती है किसी चीज से या कोई गंदा काम हो जाता है या गंदा खाना बनता है या गंदगी में या कीचड़ में बच्चा कोई काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पू, फी, यक, अग। कॉल करते हैं किसी को या बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, कॉल, कॉल करने के लिए हे, हेलो, हो। एक आपने नोवेल भी देखा होगा, ईस्ट वर्ड हो, ईस्ट वर्ड हो। और ऐसा ही एक नोवेल है इंग्लिश लिटरेचर में, वेस्ट वर्ड हो। तो हो का मतलब है यहाँ पर कॉल करना, बुलाना। मेकिंग एंड बिकमिंग साइलेंट, जब किसी को चुप करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं हुश या श। एक बहुत समय पहले टीवी सीरियल भी आता था, डरावना था वो, हॉरर था, गोथिक सीरियल था, उसका नाम क्या था, कोई है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।